वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज हम गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न कवर करेंगे। यहाँ पे हम समझेंगे भिन्न क्या होती हैं और भिन्नों के कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। तो देखते हैं भिन्न होती क्या है। तो वह संख्या जिसको हम अंश और हर, अंश बटे हर के फॉर्म में लिखें तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम लिखते हैं 5/7 या फिर हम लिखते हैं 11/9 या फिर हम लिखें 3/20। तो ये संख्या क्या हुई? ये संख्या सारी संख्याएं हुई क्या? भिन्न हुई। ठीक है। अब जो 5/7 है और 11/9 है, इनको देखते हैं। तो 5/7 एक ऐसी भिन्न है जहां पे अंश हर से छोटा है, तो ये हमारी प्रॉपर यानी उपयुक्त भिन्न होगी। ठीक है। ऐसी भिन्न जहां पे अंश जो है हर से छोटा हो वो कैसी होगी? प्रॉपर भिन्न होगी। और यहाँ पे देखें 11/9, 11/9 में इसमें क्या है? अंश जो है हर से बड़ा है, यानी ये अनुपयुक्त यानी इम्प्रॉपर भिन्न होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम सही बटा यानी मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। सही बटा यानी मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम 9 से अगर 11 में भाग दें तो एक बार जाएगा और 2 शेष बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 2/9। और अगर इसको वापस से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो 9 एकम 9 और 2 11, तो 11/9 फिर से लिख सकते हैं इसको, यानी अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्रित फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम भिन्नों की तुलना करना। जैसे कई सारी भिन्न लिखी हुई हैं तो उनकी तुलना कैसे करते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन इसमें कौन सी आती है? अगर भिन्नों के हर समान हो, अगर भिन्नों के हर समान हो, जितनी भी भिन्न लिखी हुई हैं सभी के हर समान हो, तो क्या होता है? जिसका अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। अब ऐसी भिन्न देख लेते हैं जहां पे अंश समान हो और हर अलग अलग हो। अगर अंश समान है और हर अलग अलग हैं तो यहां पे क्या होगा? जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम 3/5, फिर लिखेंगे हम 4/5, फिर लिखें हम 7/5, फिर लिखें हम 9/5। तो यहाँ पे क्या है? हर समान है, यानी सबसे बड़ी भिन्न होगी 9/5 और सबसे छोटी भिन्न होगी 3/5। ऐसे यहाँ पे देखें हम लिखें 2/11, 2/19, 2/7, 2/3। यहाँ पे क्या है? अंश समान है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका हर छोटा हो, यानी 2/3 सबसे छोटी भिन्न होगी और 2/19 ये सबसे छोटी भिन्न होगी। 2/3 होगी सबसे बड़ी भिन्न और 2/19 होगी सबसे छोटी भिन्न। क्लियर है? अब ऐसी भिन्न देखते हैं जिनके ना तो अंश समान हो और ना ही उनके हर समान हो, तो उनकी तुलना कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे लिखिए 2/3 लिखा हुआ है, फिर 4/5 लिखा हुआ है और 5/6 लिखा हुआ है और इनकी हमें तुलना करनी है। तो हम सबसे पहले जो हर हैं देखेंगे 3, 5 और 6, इनका लासा क्या होगा? 3, 5 और 6 इनका लासा क्या होगा? तो इन सभी का लासा होगा 30। अब हम क्या करेंगे? जो हर हैं सभी को 30 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 3 को 30 बनाने के लिए हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर दोनों संख्याओं में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी 20/30। फिर 5 को 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई दोनों जगह करेंगे, यानी ये होगी 24/30। फिर 6 को बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह, तो ये होगी 25/30। अब यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न हुई 25/30 और सबसे छोटी भिन्न हुई हमारी 20/30। क्लियर है इतना? अब आगे देखते हैं कि भिन्नों को कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कोई भिन्न परसेंटेज में लिखी हुई है, कोई संख्या परसेंटेज में, जैसे हम बोले 30% और 30% को हमें भिन्न में बदलना है, या फिर एक भिन्न लिखी हुई है हमारी 2/5 और इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर 30% को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 30/100, 30/100 यानी 3/10। अगर हमें किसी संख्या का 30% निकालना हो तो हम उसमें 30/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर किसी संख्या का 2/5 निकालेंगे तो कितना परसेंट निकालेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे 2/5 और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये कितना होगा? 40%।
यहाँ से हम परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदल सकते हैं। यानी किसी संख्या में अगर कोई संख्या परसेंटेज में लिखी हुई है और उसको हम 100 से भाग दें, 100 से भाग दें तो वो परिवर्तित हो जाएगी भिन्न में, और अगर कोई संख्या भिन्न में लिखी हुई है हम 100 से गुणा कर दें तो वो परिवर्तित हो जाएगी परसेंटेज में। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे हम एक संख्या लिखें, हम लिखें 3/25 और हम बोलें इसको दशमलव में बदल के बताओ, या फिर लिखें 0.132, इसको भिन्न में कन्वर्ट करें। तो हम क्या करेंगे, 3/25, 25 से सीधा भाग देंगे 3 में, 25 से भाग देंगे 3 में, ठीक है। 0 दशमलव लगेगा, 1 0 बढ़ेगा, ठीक है। 25 से 25 बचा 5, 1 0 खुद ब खुद बढ़ेगा 2, यानी इसको लिख सकते हैं हम 0.12, ठीक है, 0.12। अब इसी संख्या 0.12 को अगर हम फिर से भिन्न में कन्वर्ट करना चाहें तो हम देखेंगे 1 2 पीछे से गिनेंगे, 1 2 कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, यानी हम 12 लिखेंगे और 1 2 0 लगा देंगे, यानी ये 12/100। 4 से काटेंगे तो 3/25, 4 से काटेंगे तो 3/25। ऐसे ये लिखी हुई है दशमलव संख्या 0.132, इसको हमें कन्वर्ट करना है भिन्न में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे 132/123, 1000, 132/1000। अब 2 से काट लेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 66, और ये 500 बार। फिर से 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 33 बार और ये 250 बार, यानी इस भिन्न का मान हुआ 33/250। तो यहाँ पे हमने दशमलव से भिन्न में और भिन्न से दशमलव में कन्वर्ट करना सीखा। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो आवर्त दशमलव होते हैं उनको हम कैसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव क्या होते हैं, जब हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे संख्या पद्धति का, सबसे पहली वीडियो, तो वहां पे हमने देखे थे कुछ ऐसे दशमलव होते हैं जैसे 0.33333 ऐसे लिखते जाएं और आगे भी बढ़ाते जाएं, तो ये होते हैं आवर्त दशमलव। अब इनको कन्वर्ट करना होता है भिन्न में, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। जैसे हम लिखें 0.353535 और इसको आगे बढ़ाते जाएं, इसको पूछे भिन्न में कन्वर्ट करो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि संख्या रिपीट, कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे केवल 3 रिपीट हो रही है, यानी इसको लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें 353535, तो इसको लिख सकते हैं 0.35 और 35 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो हम लिख सकते हैं 3/9, यानी 1/3। अब यहाँ पे 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/5/99, 3/5/99। इतना क्लियर हुआ। हमने ऐसे दशमलव देखे आवर्त दशमलव जो कि शुरुआत से ही जिनका रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति शुरू हो गई थी। अब कुछ ऐसे भी आवर्त दशमलव होंगे जिनकी एक निश्चित संख्या के बाद पुनरावृत्ति शुरू होती है, तो ऐसे आवर्त दशमलव मिश्रित आवर्त दशमलव होते हैं, जैसे 0.2 और फिर इसके बाद 3 3 3 3 इसकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाए। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर 0.1 2 फिर 3 5 3 5 3 5 इसकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाए। तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो इस भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2 और फिर 3 के ऊपर लगा सकते हैं हम बार, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.1 2 3 5 दोनों के ऊपर लगा सकते हैं बार। इनको कन्वर्ट करना बहुत आसान है, देखते हैं कैसे। तो इसको लिखेंगे हम 2 3 23 माइनस ऐसी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो, तो वो क्या है 2 2 3 माइनस 2 बटे पुनरावृत्ति कितने अंकों की हो रही है, 1 अंक की, यानी 1 बार 9, और पुनरावृत्ति कितने अंकों की नहीं हो रही है, तो वो है 1 तो 0, इसके लिए 0। अब 23 में से 2 घटाएंगे यानी 21/90, 3 से काट देंगे तो ये होगा 7/30, यानी 7/30 को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा 0.233333। अब ऐसे इसको देख लेते हैं 0.1235 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 5 माइनस
वो संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो तो वो है 12 बटा कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 की यानी 2 बार 9, और कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 2 संख्याओं की यानी 2 बार 0। 1235 माइनस 12 बटे 99 00 9900। अब 12 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 1223 बटा 9900 9900। अब इसको आगे अगर सॉल्व होता है तो हम सॉल्व कर लेंगे, अगर इससे डिवाइड करें तो यही संख्या आएगी 3 5 3 5 3 5, रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं भिन्नों के, जैसे भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो क्या होता क्या है, अगर हम भिन्नों का जोड़ करें जैसे a/b प्लस c/d, इसको जोड़ें तो हम बेसिकली इतना आपको जानकारी है कि हम b और d का लासा लेंगे, जो भी लासा आएगा यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे, उसको a में गुणा करेंगे, फिर d से डिवाइड करेंगे, c में गुणा करेंगे और जोड़ के भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम लिखें 3/5 प्लस 2/15, इसको हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, 5 और 15 का लासा लेंगे, लासा आएगा 15। अब 5 से डिवाइड करें 3 बार यानी 3 का 3 में गुणा 9, प्लस 15 से डिवाइड करें 1 बार यानी 2 का 1 में गुणा 2, इसको लिख सकते हैं हम 11/15। ये है भिन्नों का जोड़ना। लेकिन अगर कोई भिन्न लिखी हो मिश्रित फॉर्म में तो उसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे हम लिखें 2 सही 3/5 प्लस यही संख्या 1 सही 2/15, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 प्लस 3/5 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2/5, 1 प्लस 2/5। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये होगा कितना, 3, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए चूंकि अंश समान है तो 3 और 2 5 यानी 5/5, ये होगा 1, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगी 4। ये तो हुआ भिन्नों का जोड़ना। और ऐसे ही हम भिन्नों को घटा भी सकते हैं। अब भिन्नों का गुणा डायरेक्ट होता है, गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और भाग के लिए जैसे हम लिखें a/b गुणा c/d, तो ये डायरेक्ट आमने सामने गुणा हो जाते हैं, यानी a का गुणा होगा c में ac अपॉन b का गुणा होगा d में यानी bd। ये तो हुआ भिन्नों का गुणा। अब भिन्नों का भाग कैसे होता है, जैसे हम लिखें a/b भागे c/d, तो ये संख्या जो आगे है a/d ये तो ऐसे ही रहेगी, a/b ये ऐसे ही रहेगी। अब जो बाद में पीछे संख्या है c/d ये गुणा में कन्वर्ट होगी और संख्या जो है उल्टी हो जाएगी, यानी d/c लिख जाएगी। अब इनका गुणा हो जाएगा, a का गुणा d में, b का गुणा c में। क्लियर है इतना? तो ये हुआ भिन्नों का भाग। अब देख लेते हैं, एक शब्द आता है यहाँ पे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, उसको बोलते हैं वितत भिन्न। वितत भिन्न, यहाँ से सरलीकरण में कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वितत भिन्न होती क्या है, जैसे हम लिखें 1 प्लस 2/1 प्लस 2/1 प्लस 2/3। अब हम बोले इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम नीचे से, यानी पहले 1 प्लस 2/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 3 2 5, ये होगी 5/3। अब होता क्या है, जो नीचे संख्या होती है वो ऊपर गुणा में जाएगी, यानी ये होगा 6/5। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2/1 प्लस 6/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 और 6 5 11, यानी 11/5 लिख सकते हैं। अब ये 5 फिर से ऊपर जाएगी तो 5 दूनी 10 होगा, यानी 10/11 लिख सकते हैं इसको हम। तो 1 प्लस 10/11 और 11 11 और 10 21, यानी ये होगी 21/11। या फिर इसको लिख सकते हैं हम ऐसे ही डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें, 1 सही 10/11, 1 सही 10/11, तो ये हो गई वितत भिन्न। यहाँ पे हम बॉड मास का भी यूज करते हैं, पहले भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा सॉल्व करेंगे, फिर प्लस सॉल्व करेंगे, फिर माइनस सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि भिन्न के चैप्टर से बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7, ऐसे ही 999 सही 6/7 तक इन सबको जोड़ना है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7। ऐसे ही अगर सबको लिखा जाए तो 999 प्लस 2/7, 999 प्लस 3/7, ऐसे ही 999 प्लस 6/7 तक लिख सकते हैं, यानी 999 प्लस 999 प्लस 999 ये 6 बार होगा। अगर इन सबको ऐड करना हो तो हम लिख सकते हैं 6 गुणा 999, 6 गुणा 999 प्लस इन सबको एक साथ लिख सकते हैं 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। अगर इन सबको ऐड करें तो पहले तो गुणा करेंगे
तो 999 में गुणा करेंगे 6 का, तो 6 गुणा 9, 4 कैरी 5 आएगी, 4 फिर 9 आएगा यहाँ पे, फिर 54 और 5 59, यानी 5994 इसका गुणा होगा प्लस। इन सबको अगर ऐड करें तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 5 15, 6 21, यानी ये होगा 21/7, 21/7 यानी ये होगा 3। इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 5997। आप देखिए क्वेश्चन देखने में कितना टफ था और आंसर कितनी आसानी से आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, यूज क्या किया गया है, 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/5 गुणा 6, और ऊपर अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस 6, सॉरी 6 माइनस 5, यानी अगर इसको हम भिन्न के घटाने वाली भिन्न के फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये होगा कितना, 1/30। ऐसे ही अगर 1/20 को लिखें तो हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। आप सॉल्व करके देखिए, यहाँ पे एलसीएम होगा 20 और 5 माइनस 4 यानी 1/20। ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8, 1/8 माइनस 1/9, ये 132 तक लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/12। तो शुरू करते हैं इसको लिखना, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/9 माइनस 1/10, सॉरी यहाँ पे होगा प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। अगर इनको देखें तो 1/5 से 1/5, 1/6 से 1/6, ऐसे ये कहाँ तक कटेगा, ये आपका 1/11 तक कट जाएगा। लास्ट में बचा क्या है, 1/4 और माइनस 1/12, यानी 1/4 माइनस 1/12। अगर इनको सॉल्व करना हो तो एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आएगा 12 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2/12 आएगा, और इसका आंसर होगा कितना, 1/6। आप देखिए क्वेश्चन देखने में कितना टफ था और सॉल्व करने में कितना आसान हुआ। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, यानी 1/2 माइनस 1/3। ऐसे ही 12 को लिख सकते हैं हम क्या, 3 गुणा 4 यानी 1/3 माइनस 1/4। लेकिन 9 को नहीं लिख सकते तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, यहाँ तक हुआ, प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। अब सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस में प्लस में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ तक कट गए। बचा क्या, केवल बचा 1/2 जो अपना आंसर है। अपना आंसर क्या है, 1/2। तो आपने आज पढ़ा है भिन्न। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज जैसे चैप्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, या फिर सरलीकरण में इसका हम बहुत उपयोग करते हैं, और कोई भी अनुपात समानुपात जो भी चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे उनमें भिन्न का उपयोग हम जरूर करेंगे। तो पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। थैंक यू।